नमस्ते बच्चों, क्लास 12 हिंदी गद्य खंड। हमने इससे पूर्व धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उनके द्वारा जो लिखा गया संस्मरण है काले मेघा पानी दे, आज हम वो पढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे यहाँ प्रस्तुत संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ आप अपनी किताबों में देखें। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी से तात्पर्य स्वागत से है। अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुम्हले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आमिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने के से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट और सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। काले मेघा पानी दे, वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादलों की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगे। नाले में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की।
देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वास के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह भी थी, मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतियाँ बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में पूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्धे चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब बूंद बूंद पानी को तसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दो। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव और पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं।
सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा राजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब वे जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर तर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। वे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? बच्चों, अब इसी पाठ के कुछ संकेत हैं। आपको इन महत्वपूर्ण संकेतों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या अपनी कॉपियों में लिखना है।